राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जो सत्संगी अपना काम करके गुरु भक्ति करके, चाहे पहले का जीवन किसी का कैसा भी रहा हो, संतों ने बड़ी सीधी बात कही है कि पहले बुरा कमाए किर विस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। और ये दुनियादारी तो पीछे की बातों को देखते हैं, अनजाने में गलतियों से या जैसे भी इंसान का जो अज्ञान का जीवन होता है उसमें कितनी भी गलतियां किसी से हुई हों, लेकिन संतों का फरमान ये है कि अगर ये जीव कोटि बुरे कर्म करके भी सतगुरु के चरण में आ जाता है और सतगुरु की शरण सच्चे दिल से लेके गुरु भक्ति करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, तो उसके कोटि जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दुनियादारी की बात यह होती है कि इंसान के अच्छे कामों को कम देखती है, बुराइयों को ज़्यादा खोजती है। ये पहले तुलसीदास जी की भी ये बात है कि जब तुलसीदास जी पहले का उनका जीवन जो था, इतना ज्ञान उनको नहीं था, ज्ञान उनकी पत्नी से मिला उनको, और उनकी पत्नी ने ज्ञान क्या दे दिया, यूं समझो कि एक पल में ही उनका जीवन बदल के रख दिया। और वही तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास कहलाए। अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि जब उनकी पत्नी अपने मैके चली गई तो वो उनसे एक रात भी जुदाई की नहीं बिता सके, इतना प्यार करते थे। लेकिन जब प्रभु को किसी का जीवन बदलना होता है और जिससे उनको काम लेना होता है, उनके लिए वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता तैयार कर देते हैं, ऐसा बहाना बना देते हैं कि जिसके कारण उनके जीवन की पूरी रूपरेखा बदल जाती है और वो लाखों करोड़ों जीवों को रास्ता दिखाने वाले बन जाते हैं। सुनी होगी आपने बात भी, लेकिन प्रकरण जब चलता है कोई बात याद आ जाती है। उसी तुलसीदास जी ने 12 बरस तक जाके उन्होंने तप किया, साधना की, रामायण जैसे महाकाव्य को उन्होंने लिखा। और इतनी विरह, इतनी लगन और इतना उनके दिल में उसके प्रति लगाव था कि वो जब रामायण लिखते थे तो श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी या जो भी चरित्र का बयान करते थे उनकी आंखों के सामने होते थे और वो कलम से उसको देख के लिखते जाते थे। साक्षात रूप में उनके प्रगट थे, प्रगट होके उनको दिखाई देते थे और वो जैसा देखते थे वो वर्णन यूं का त्यों करते थे। वही तुलसी साहब 12 वर्ष के बाद जब अपने जन्म स्थान पर गए तो गांव वाले देख के अब वो तुलसी नहीं था, अब वो तुलसीदास भी नहीं था, अब तो बहुत बड़े कवि हो गए थे, बहुत बड़े ग्रंथ की रचना जिन्होंने की थी, अब उनका नाम गोस्वामी तुलसीदास हो गया था। दुनिया में इस नाम से प्रसिद्ध थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी। बड़े इज्जत सम्मान के साथ लोग उनको सराखों पर बिठाते थे। लेकिन जब गांव में गए तो लोग क्या कहते हैं उसको देख के, कहने लगे तुलसी आ गया, तुलसी आ गया, तुलसी आ गया। जब तुलसीदास ने कही थी कि तुलसी बहुड़ ना जाइए जन्म भूम के गाम, गुण अवगुण देखे ले पाछला नाम। ये दुनियादारी गुण अवगुण, गुणों को नहीं अवगुणों को देखती है। गुण सारे लोप हो जाते हैं। कितना भी अच्छा भला करो, किसी का भी कितना हित करो, कितना ही किसी को चाहे तुम अपना सर्वस्व लुटा दो,
लेकिन एक दिन अगर थोड़ी सी भी कमी आ जाएगी, सब मड़िया मेट, सब मिट्टी में मिला देंगे, सब एहसानों को भूल जाएंगे वो लोग, और उसके विरोधी ही नहीं, बड़े दुश्मन बन जाएंगे। ये संसार, ये दुनिया ऐसे लालच की, ऐसे स्वार्थ की और ऐसे सिर्फ अपने हित की सोचने वाली है, दूसरे के लिए कोई नहीं सोचता। बात हम करते हैं पर हित की करते हैं, पर उपकार की करते हैं, पर कल्याण की करते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए कहते हैं कि हिंसा ना करो, लेकिन हम हर प्रकार से ही हिंसा करते हैं, तन से भी, मन से भी और जुबान से भी। जितना जिससे हो सकता है, जबान से किसी को दो अच्छे शब्द नहीं बोल सकते, मन से किसी के बारे में अच्छे विचार नहीं रख सकते, शरीर से किसी का हम हित नहीं कर सकते। हम हिंसा से भरे हुए हैं, अहिंसा का मार्ग नहीं है हमारा। और संतों ने कही है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला ही इंसान प्रभु भक्ति की ओर कदम रख सकता है, नहीं तो जो बार की बातें हैं ये मिथ्या है। आज के युग में संतों ने बड़ा आसान सरल तरीका तो भक्ति का बता दिया कि नाम के सुमरण से ही बहुत बड़ी बात बता दी। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो गए पारा। कि कलयुग में तो सिर्फ नाम का आधार है, अगर इंसान इसको भी सुमरण कर लेगा तो भी कल्याण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि जीव में अब वो शक्ति, वो ताकत नहीं है, जीव में इतना विरह प्रेम नहीं है, जीव में न त्याग है। नहीं तो कबीर साहब जैसे संतों ने क्या लिखा, उन्होंने तो कही जिसको शब्द की विरह हो जाए, उस इंसान के शरीर में मांस कैसा, उसके शरीर में खून कैसा। हम तो शरीर को पोखते रहते हैं, अरे शरीर को पालने से क्या है, मन के अंदर तो तुमने उसको तो इतना छीनहीन दीन बना दिया है कि जितने बुरे कर्म हैं, जितने बुरे विचार हैं, जितने पाप कर्म हैं, सब उनको याद करते हैं, उन्हीं को करते हैं, उन्हीं का ताना बाना मन में चलता रहता है, उसी को बनते हैं। अगर तुम शब्द के खोजी हो, सच्चाई के खोजी हो, तो बनावटी बातों में, अकल और बुद्धि की बातों में तो फेल हो जाओगे। वहां अकल का काम नहीं है, चतुराई का काम नहीं है, ये बुद्धि का खेल नहीं है। संतों का ज्ञान वहां से शुरू होता है जहां ये बुद्धि अपनी सोच खत्म कर देती है। उस सच्चाई के, अगर इंसान के दिल में सच्चा प्रेम हो, परमात्मा तो उसकी जगह आके अपने आप काम कर देगा, उसको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए इंसान के अंदर इतनी, उसके मन के अंदर शक्ति होनी चाहिए कि वो प्रभु को प्रकट कर लेगा। लेकिन प्रकट करने की शक्ति कब आएगी? जब इंसान सच्चाई के साथ बर्ताव करेगा। मैंने एक छोटी कहानी सुनी, सुन के मैं भी हैरान हो गया। एक छोटा है लड़का जाता है, सुन लेता है वो किसी की सुनी हुई बात। हम जिस किसी बात को सुनते हैं ना, हम तो बुद्धि की कसौटी पर उसको खरा उतारने की सोचते हैं, अकल से सोचते हैं, उसको हृदय से नहीं सोचते, अकल से सोचते हैं। प्रेम हृदय में बसता है, इसमें अकल में नहीं है, विचार में नहीं है। प्रेम, प्रेम हृदय से होता है। एक छोटा बच्चा है, रास्ता नजर नहीं आता उसको, जाके उसको एक दुकानदार से कहता है कि ये जो तस्वीरें रखी हैं, क्योंकि उसने देखा था कि मंदिर में बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, सोने चांदी के मुकुट चढ़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, उनको लोग पूजते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, उनके सामने जाके मन्नत मांगते हैं, मत्था रगड़ते हैं। उसके दिल में विश्वास और यकीन है पक्का कि हाँ, लोग यहाँ आके अपने काम करवाते हैं, निर्धन लोग धन लेते हैं, बिना संतान वाले संतान मांगते हैं, दुख दर्द रोग बीमारी वाले उनसे निजात पाने के लिए रोजाना आके यहाँ पर प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर दुआ मांगते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन वो क्या करता है, कहता है कि मैं बच्चा हूँ, मुझे कोई जाने नहीं देगा, ना मेरी हिम्मत है, ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मैं इतना सुबह उठता हूँ, ना स्नान कर पाता हूँ, ना मेरा कुछ पूजा पाठ के लिए मेरे पास सामग्री है। सिर्फ 1 रुपया है उसके पास। और एक दुकानदार के पास जाके कहता है उसका मुझे 1 रुपये में वो दे दो, बड़ी सुंदर मूर्ति है भगवान की। दुकानदार उसकी तरफ देख के कहता है पैसे कि ये है मेरे भाई। बोला 1 रुपये में आता है, चल ना भाग यहाँ से।
मन में विचार करता है नहीं मिला, अगली दुकान पे जाता है, उससे जाके कहता है, ढूंढता है, कहता है मुझे वो चाहिए, 1 रुपया है मेरे पास, मेरा चल आगे चल। ये व्यवहार होता है लोगों का। जो पैसे के पुजारी हैं वो दिल और प्रेम की बात नहीं देखते, वो भावनाओं को नहीं समझते, वो किसी के विश्वास और सत्यता को नहीं जानते, वो किसी की विरह को नहीं समझ सकते, इसके दिल में क्या विरह है। जो धन के पुजारी हैं, जो दुनियादारी के साधनों के व्यापारी हैं ना, वो व्यापार जिन चीज़ों का करते हैं, उन नाम के व्यापार को क्या समझेंगे। वो तो नाम के व्यापार को भी व्यवसाय बना के और अपना ही बना लेना चाहते हैं। कोई भी अगर जाके कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, उस पर जाके पत्थर लगा देते हैं कि ये फलाने आदमी ने ये कमरा अपनी माँ की यादगार में बनवाया, ये उसने अपनी पत्नी की यादगार में बनवाया, जो बनवाया वो भगवान की चीज़ थी, मंदिर भगवान का, मस्जिद भगवान की, गुरुद्वारा भगवान का, लेकिन वो तो बनवाने वाले ने अपना नाम बना दिया सारा, अपनी माँ के लिए पत्नी की यादगार में अपना बना लिया। कहाँ रहा उनका वो? कहने वाला अपने नाम बरी करेगा क्या, लेकिन जाता है एक और दुकान पे आगे जाता, बुजुर्ग आदमी है, गल में माला है, माथे में तिलक है, देखने से ही लगता है कि भगत आदमी है, कहीं पूजा पाठ से निवृत्त होके आया है। उसको देखते ही वो आदमी कहता, हाँ बोला, बोलो बेटा। बोला मुझे वो चाहिए मूर्ति। बोला मूर्ति मिलेगी तुझे। बोला 1 रुपया है। बोला 1 रुपया भी रख, और उसको मूर्ति भी दे दी, एक सुंदर से लिफाफे में बंद करके उसको दे दी बच्चे को। बोला किस लिए लेता है? बच्चा बताता है कि मेरी माँ बीमार है, मैं पूजा करूंगा, उससे दुआ मांगूंगा, ये लोगों की दुआ पूरी करता है ना। अच्छा, कहाँ है, किस हॉस्पिटल में है? नेक इंसान था, पता किया कि उस हॉस्पिटल में है, फलाने वार्ड में है, उसका बेड नंबर ये है, उसका नाम ये है, पता सब पूछ लिया। बच्चा गया, जब तक जाके उसने, दुकानदार ने उसके जितना भी खर्चा था सारा दे दिया। गरीब आदमी था, बिल भी दे दिया, जितना दवाइयों का, जितना डॉक्टर का खर्चा था, और वो स्वस्थ भी हो गई थी, उस दिन उसकी छुट्टी होनी थी, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। जब बच्चा पहुंचता है, जाके देखता है तो पूछता है कि छुट्टी भी होगी, ठीक भी होगी मेरी माँ, कि ये सारा खर्चा, जब वो पर्चा दिया और बिल दिया साथ में, तो उसकी माँ कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी? बोला पैसे देगा कोई, आपको कुछ नहीं देना, आपकी छुट्टी, आप घर जाइए, ये दवाइयाँ हैं, और ज़रूरत पड़े तो भी उन्होंने ये पता दिया है, वो आपको दवाइयाँ भी और लेके देगा, लेकिन आपका पूरा का पूरा सामान और खर्चा दे दिया। नेक इंसान इस दुनिया में बसते हैं। जब उस परमात्मा को सच्ची दिल से, उसने मूर्ति की पूजा नहीं की, उसके हृदय की पुकार नहीं परमात्मा को अपने स्थान से ये प्रेरणा दिला दी। लेकिन हम जब अपनी चालाकियों से जब बाज नहीं आते, हम तो झूठ और कपट की भक्ति करना चाहते हैं, दिल में हमारे सच्ची भावना ही नहीं है, और बात कुछ की कुछ बनाते चले जाते हैं। इधर उधर की बातों को बना के, सुन के क्या भक्ति पूरी होती है? भक्ति दिल से होती है, भक्ति कर्म से होती है, भक्ति उसके खून से होती है। जब तक उसके हृदय में ये बातें नहीं समाती हैं, और जब तक किसी भी काम का परिणाम भला या बुरा बनता है, परिणाम आने पर कर्म का पता लगता है कि ये भला किया या इसने बुरा किया, और परिणाम तक पहुंचने के लिए बड़ी कठिन रास्ता है इसको तय करना। तो सच्चे बन के जब किसी रास्ते पे चलते हो और उस पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल है। हम तो भक्ति करते सिर्फ लालच की, स्वार्थ की, जीवन की, और जीवन हमारा क्या है? सबको पता है कि इसका अंत मृत्यु है। अब नहीं देखा कि अभी ये कितने एक ही साल में लोगों को औकात दिखा दी।
धन जोड़ के रखा था, लंबे चौड़े परिवार थे, किसी को कुछ गिनते चुनते नहीं थे, उनको जाते हुए एक पल भी नहीं लगी, कोई संदेशा भी नहीं दे पाए। घर से गए थे ठीक होने के लिए कि जल्दी मुड़ के आएंगे, लेकिन मुड़ के अपना घर नहीं देख पाए। घर वालों ने भी उनसे कोई दोबारा से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई कि आप क्यों गए थे। अगर उनको मिलने के लिए भी कह दिया जाता तो घर वालों ने भी मुख मोड़ लिया कि हम नहीं मिलेंगे। अरे भक्ति तो वो चीज़ है जो इंसान को इन चीज़ों से पहले ही मुक्त करवा देती है, और जो जिंदे जी मुक्त हो जाता है उसको फिर इन दुखों में नहीं पड़ना होता। दर्पण और सुख दिखाई देते हैं, होते नहीं हैं वो। दर्पण में चेहरा देखते हो, दिखाई देगा लेकिन चेहरा नहीं है उसमें, मुंह नहीं है। दुनिया में सुख दिखाई देता, सुख नहीं है। सुख है नाम की, नाम में, भक्ति में। आत्म शक्ति को जगाओ, नाम भक्ति करो। ये चालाकियां, ये छल, ये बेईमानियां, ये ईर्ष्याबाजी, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना, किस प्रकार से इंसान ये जीवन जीता है, जीते जी इन चीजों में बरतता है, तो उसके बाद में उसकी क्या हालत होगी। किसी को अपना नहीं बना पाते। जिस इंसान को कोई अपना देख के खुश नहीं है तो समझो कि उस इंसान का जीवन भी क्या है। किस प्रकार से किसको बनाओगे। किसी को जीतना, इंसान को अपना नहीं बना सकते, प्रभु को खाक बनाओगे। उसको कैसे जीत लोगे, उसकी भक्ति कहाँ है। परमात्मा तो कहता है कि मुझे पाना चाहता है मेरे भक्तों से प्यार करो। जो मुझे पाना चाहता है तो मेरी बनाई हुई मूर्तियों को अपना बनाओ, उनको अपना बना लोगे। मैं तो एक क्षण में हाजिर हूं तुम्हारे लिए हर प्रकार से। हम आपस में जब इस बात को नहीं देखते, लेकिन जब वो संदेशा आ जाता है फिर ये पछतावा रहता है। ये कहने तक, माफ़ी मांगने तक का टाइम नहीं देता कि मैंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मैं ये नहीं किया। फिर इंसान की सिर्फ शिकायत उसके मन में ही दग्ध हो जाती है, बोल नहीं पाता है, और वही चीज उसको बार बार इस संसार में अपना कर्म भोगने के लिए लेके आती है, लेकिन फिर भूल जाता है, याद नहीं रहता। इसलिए इंसान में जो अकल समझ दी गई है, कही है, इस वाणी में स्वामी जी महाराज ने कितनी प्रकट रूप में कहा, हंसनी क्यों पीवे तू पानी। कि इन संसार के विषय विकार और बुराइयों में क्यों पड़ी है। तो जान नहीं है क्या कि अमृत चीज कहाँ है और क्या है वो। अमृत है तेरे अंदर में, कुंड भरा हुआ है, लेकिन तू इसे संसार के विषय विकारों को क्यों पी रही है। वो तेरे मतलब की चीज नहीं है, फिर भी हम उन्हीं में जीते हैं, उन्हीं का सेवन करते हैं और उन्हीं को सर्वोपरि मानते हैं। जिनसे हमें दुख मिलता है उन्हीं को अपना भी मानते हैं, फिर के उसी जगह को, उन्हीं चीजों को अपना लेते हैं। कितने गए, मेरा मेरी करके गए, सब के सब कोई लेके गया, फिर भी यकीन और तसल्ली नहीं आती। इसलिए प्रभु की भक्ति अगर करते हो तो सच्चे मन से करो। ये आना जाना, ये दुनिया का कार व्यवहार की चीजें तो चलती रहती, उनमें अच्छा बर्ताव अगर नहीं करते हो, उन्हीं में अच्छा बर्ताव करना जब हम सीख जाएंगे तभी भक्ति के करीब जाएंगे। अब कोई सोचता हो घर में झगड़ा सबके साथ करता है, जबान से गंदा मंदा बोलता है, कोई नेक काम नहीं करता, किसी को किसी प्रकार का सुख सहायता मदद नहीं करता, दिल में कभी अच्छे विचार नहीं है, ईर्ष्या से उन अग्नियों में जलता रहता है, और फिर इंसान सोचता है कि मैं भक्ति करूँगा। अरे भक्ति के रास्ते में तो कांटे बोल लिए तुमने, बड़ी बड़ी बाधाएं वैसे ही काल और माया बहुत डाल देंगी, वो तो तुम अच्छे रास्ते पे चलोगे, वो ही बुहारने मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन तुम तो खुद ही अपने रास्ते में उस मूर्ख की तरह से। कहानियां सुनी होंगी ना, अनेक बार ऐसी कहानी आ जाती हैं और कहते हैं एक इंसान एक पेड़ पे बैठा था, उसकी शाखा को काट रहा था, शाखा को पेड़ की तरफ से काट रहा है और आप उनके उल्ट साइड में बैठा हुआ है, शाखा जब कटेगी नीचे गिरेगा। इंसान करता है ये काम, ये जिस शाखा पर बैठा है उसी को काट रहा है, लेकिन बैठा हुआ उसके उल्टी तरफ है। लेकिन कोई भी उसको चेताने वाला बताने वाला आता है तो अपनी अकल, अपने को ज्यादा समझदार समझ के उसको कहता है चल चल तेरा काम कर, और जब वो गिरता है, टूटता है, चोट लगती है, फिर कहता है कि कही तो उसने सच थी लेकिन मैंने ही नहीं मानी। तो जब वक्त निकल जाता है, जब इंसान चोट खा के बैठ जाता है
तो फिर उसको पछताने से कुछ मिला भी नहीं करता है। इसलिए वक्त रहते हुए इंसान अगर चेत ले, और सच्ची भक्ति यही है, सच्ची भक्ति यही है। सरगुण कौन है? सतगुरु रूप में ही सच्ची भक्ति है। निर्गुण तो तुम सरगुण की भक्ति करोगे तभी उसको पाओगे। उस निर्गुण का गुणगान भी तो सरगुण ही करेगा, वही उसका रास्ता बताएगा। इसीलिए गुरु को प्रथम माना गया है और गुरु भक्ति करने के लिए कहा गया है। अब गुरु की बात की, गुरु की आज्ञा को तो अवज्ञा कर देते हैं, गुरु की बात को तो सच्ची मानने बजाय मिथ्या साबित करते हैं, अपनी बातों को सही मानते हैं। जो हम करते हैं उसी मन सोचता है, वही चाहता है, वही जो हमें अच्छा लगता है वही हम करते हैं। तो इसका मतलब हम मनमुख हैं, मन के कहे में चलते हैं, हमारी इंद्रियों की जो चाह है उसी की पूर्ति में लगे रहते हैं, और वो सारी काल और माया की गुलाम है। फिर अच्छा कहाँ से होगा? हमारे कहे में चलना चाहिए उस हंसनी को, रूह की बेहतरी के लिए उसके दिल में प्रेम होना चाहिए, अगाध प्रेम। उसके लिए बिरह की जरूरत है, और वो बिरह जब लग जाती है तो फिर इंसान सब चीज़ों को ही त्याग देता है, जीते जी त्याग देता है। जीते जी मरना उसी को कहते हैं। सब चीज़ें उसके सामने होती हैं, उनके रस आनंद का भी उसको पता होता है, लेकिन उनका पता होते हुए उस रस का स्वाद नहीं लेना चाहता। उसको पता है कि जिस रस का पान करेगा यही तेरे को अंत में जाके दुख देगा। लेकिन जो नाम रूपी अमृत है, जो जिसका भंडार तुम्हारे अंदर में भरा पड़ा है, उससे मुख मोड़ लिया, अंदर की साइड में तो कभी झांक के भी नहीं देखा। अगर अंदर में अपने मन को मोड़ के और इंद्रियों के रास्ते को बंद करके अंदर में प्रवेश करते और उस अमृत कुंड में जाके उस अमृत का पान करते तो अमर हो जाते। उसके फिर ये जो संसार के पदार्थ हैं वो हमें नहीं लूटते, और ना ही ये बार बार संसार के चक्कर में हम फंसते कि आज उस योनि में गए, आज उस योनि में गए, आज ये दुख है, आज वो दुख है। इसलिए मैं कहता था कि संसार में जो सुख दिखाई देता वो सुख नहीं है। एक भी सुख बता दो जिसका परिणाम दुख में ना बदलता हो। सब चीजों को क्यों बना दिया कि काल की रचना है। लाभ जहां दिखाई देता हानि है उसके पीछे, जीवन जहां है उसके पीछे मृत्यु लगी हुई है। क्यों है? लेकिन संत सतगुरु जो रास्ता बताते हैं ना, वहां नहीं लगी हुई। एक ही चीज है, उनसे जो जन्म ले लेता है वह मृत्यु नहीं है, उनसे जो नाम में सुख मिलता है उसके पीछे दुख नहीं है, नाम की जो कमाई करता है उसके पीछे हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। संसार के पदार्थों को जो तुम्हें अच्छे नजर आते हैं उसके परिणाम बुरा भी उसके साथ जुड़ा हुआ दो पहलू हैं, लेकिन भक्ति में सिर्फ एक ही पहलू है, और उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जो हमें किसी प्रकार का कष्ट देती हो या हमारे लिए नाकाम और नाकारा गुजरती हो। प्रभु की भक्ति का जो सबसे बड़ी संपत्ति है उसका संचय हमारे अंदर में है, भंडार भरे पड़े हैं। उसको पाने के लिए अपने जो बार का हमने रुख कर रखा है अंदर में जाएं और संसार के पदार्थों से, इन बंधनों से मुक्त होके अंदर में अपने मन को लगाएं। जब अंदर में जाओगे और जब अंदर में वो आनंद और स्वाद आना शुरू हो जाएगा, फिर हमें पता लगेगा कि वास्तव में हम संसार में तो पानी पी रहे थे, लेकिन जो असली अमृत कुंड है वो हमारे अंदर में ही है। और संतों ने जिन्होंने भी पाया, जिन्होंने भी बताया और जिन्होंने भी उसके अनुभव किए, सब ने अंदर में बताया। लखमा माड़ी कहते हैं, तेरा तुझ माई देख ले पर्दे प्रगट बोले, है तेरा तुझ माई देख ले। लेकिन मिलेगा कहाँ? मिलेगा कहाँ? वो शब्द है। शब्द कहाँ पे है? कैसे मिलेगा शब्द? शब्द की बिरह जब पैदा होगी तो तुम्हें होश नहीं रहेगी, न शरीर की रहेगी, न सुख की रहेगी, न दुनिया की चाह रहेगी। कबीर साहब ने वाणी में नहीं कहा, शब्द तेरा दर दयानु ठारे, हारे कोई जान बिरला साध, शब्द तेरा दर दयानु ठारे। शब्द तेरा दर्द न उठारे। जिसको शब्द का दर्द पैदा हो जाएगा उसका क्या होगा?
जिस्म तन में बीर बसरे सो तन कैसा मांस। हम शरीर को पोखने के लिए, मोटा ताजा करने के लिए कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ करते हैं, जिब्बा के स्वाद के बस के लिए। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं कि जिस तन में बीर बसती है वहां मांस कैसा। जिस तन में बीर बसरे सो तन कैसा मांस। इतना रहे तो बहुत है रे, हाड चाम और सांस शब्द तेरा दर्द अनूठा रे। हारे कोई जान बिरला सा, कोई बिरला साधक जानता है इस चीज को, उस शब्द का दर्द कितना है। जो उसका दर्द का मतलब बिर है, उसका उसके लिए प्यार, उसके लिए तड़प, कितनी तड़प है। और जिसको वो तड़प लग जाती है वो शरीर की नहीं सोचता, वो सुख की नहीं सोचता, वो आराम की तलाश में नहीं निकलता, वो तो फिर उस बिरे में ही तड़पता रहता है। उसके लिए तो इतना बहुत है। इसीलिए ऋषियों के, मुनियों के, संतों के नहीं देखे तन सूख गए, जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, शरीरों पे दीमक चढ़ गई, कई कई महीनों तक कोई खाना पीना नहीं, परवाह नहीं की शरीर की, सूख के लक्कड़ हो गए। लेकिन बिरह उसकी सच्ची लगन में, उसकी खोज में घूमते रहे। इसका मतलब उसका जो प्यार है, उसमें जो शक्ति है, और वो जितनी कीमती चीज है उसके समान कोई भी नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए भी कह दी कबीर साहब ने, बख्शा नहीं। क्या कहा उन लोगों के लिए? ये कहा कि जो लोग उस शब्द के कायल नहीं हैं, उस शब्द की तलाश में नहीं निकलते हैं, उसको जानना नहीं चाहते हैं, वो लोग मेरा तेरी में फंसे हुए हैं। मेरा तेरी है किसकी? यहाँ पे ये ना तेरी है ना मेरी है, ये यहीं सब का सब रह जाना है। तो फिर किस चीज की मेरा तेरी? तो वो ऐसे कौन करते हैं? मूर्ख पक्षियों में काग को मानते हैं कि काग जैसे लोग हैं, वो बिना बुद्धि के लोग हैं। वो कहते हैं मेरा तेरी नात जी रे, सोनर कई काग, बलक बुखारा तज गए रे, थी कोई पिछली लाग सबज तेरा दर्द अनूठा रे। हारे कोई जान बिरला साध शब्द तेरा दर्द अनूठा रे। कि मेरी तेरी नहीं तजदे वो नर, तो उनको काग कहो। पक्षियों में जैसे काग है जिसको कोई पसंद नहीं करता, वो ऐसे हैं। अगर सच्ची लगन लगी है, सच्ची लगन बलख बुखारा के बादशाह को लगी थी, और क्या किया था उन्होंने? राजपाट को ठोकर मार दी थी। जंगलों में घूमते थे, रूखा सूखा खाते थे, तन पर कपड़ा नहीं था, रेशम पोशाक पहनने वाले आज वो गुद्दड़ लपेटे फिरते हैं, जंगलों की खाक छांटते हैं। लेकिन जो आनंद उसको शब्द का मिला हुआ उसमें मस्त और मगन है। कि ये पिछली लायक थी, उनके कोई संस्कार ऐसे थे जिनके कारण, उनको कोई गलती के कारण से उन्हें वो पिछले जन्म में जो नहीं कर पाए थे, इस जन्म में अवसर मिलते ही उन्होंने इन संसार के सुखों को छोड़कर वो रास्ता अपना के अपने जीवन को सफल बना लिया। तो इसलिए अगर हमें सच्ची लगन और सच्ची बिरह लग जाए तो उसका कोई मोल तोल थोड़ा ही है। उस शब्द की तड़फ और बिरह जब पैदा होगी तो इन चीज़ों की तरफ हम नहीं जाएंगे। इसलिए संतों ने कही कि सतगुरु के प्रति जो प्रेम पैदा कर लेता है उसमें त्याग की भावना आ जाती है, सेवा की भावना आ जाती है, और वही इंसान अपने को खुद को जो जीत लेता है वो प्रभु को भी प्राप्त कर लेता है। जो खुद को नहीं जीत पाता, जिसके दिल में हजारों प्रकार के सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि वो बुद्धि से काम लेता है। बुद्धि इंसान को डबो देती है। काग बहुत चतुर कहते हैं, लेकिन गंदगी में ही चोंच मारता है जाके। चारों वेदों को पढ़ा लो, चाहे उसको छोड़ते ही वही काम करेगा। अगर गधे को तुम कमरे में बांध के हरी हरी घास चरा दोगे तो क्या है कि वो सुधर जाएगा? नहीं, उसको छोड़ते ही कुर्डी पे जाके लोट लगाएगा, चाहे उसको पश्मीना की चादर उड़ा के छोड़ दो। तो जिस इंसान की नीयत खोटी हो, जिसकी नीति खराब हो,
वो इंसान इन गधे कौवे जैसा व्यवहार करता है, उनके लिए ये कलाम नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं और जीते जी उस प्रभु का दीदार करना चाहते हैं और उसी में विलीन हो जाना चाहते हैं। तो जीवन का सार यही है कि इंसान नेकी करके जाए, अच्छे काम करके जाए। अच्छे काम करके जाओगे तो तुम्हारी सदगति होगी। पीछे रहने वाले भी आपके लिए अच्छी दुआ करेंगे और उधर से मालिक की तरफ से भी आपको प्यार मिलेगा, उनके चरणों में आपको वासा मिलेगा, जिसके कारण बार बार संसार से आना जाना का पिंड छूटेगा और जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला था वो पूर्ण होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो, मालिक सब पर कृपा करे, उसके भाणे सरबत का भला। मालिक की शरण में सबका हित हो, सबका भला हो। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।